Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and today I am here with the tips of true, false and not given related questions जो हमारे frequent basis पे रीडिंग में आते हैं. रीडिंग में हमें या तो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन लिखना होता है या हमें येस नो और नॉट गिवन लिखना होता है. द फैक्ट इज़ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हम किसी भी स्टेटमेंट में फॉल्स कहाँ लगाएं और नॉट गिवन कहाँ लगाएं. तो उसके लिए द मोस्ट सिंपल थिंग है, आपके पास जो भी आपके पास क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है जिसको आपने ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन लिखना है, आप उस स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होना चाहिए? कोई भी अननेसेसरी पार्ट आपको हाईलाइट नहीं करना है. आपको वहाँ पे हाईलाइट करना है कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, उसका वर्ब क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है. आप अपने सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें हाईलाइट कर लो. फिर उसके बाद आप वहाँ पे टिक मार्क टेक्निक यूज़ करो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो आपको वो तीनों के तीनों सिचुएशंस पीछे पैसेज में मीनिंग के साथ कंप्लीट मिलते हैं, आपने यहाँ पे वर्ड्स मैच नहीं करने. यू शुड हैव टू मैच द मीनिंग्स. यू हैव टू मैच मीनिंग्स मैच करने हैं आपने. अगर तो मीनिंग्स सेम हैं तब हम उस स्टेटमेंट को ट्रू लगा सकते हैं. और इफ़ इन केस अगर वो मीनिंग सेम नहीं है, वो मीनिंग ऑपोजिट है, ठीक है, आप ये वर्ड ध्यान में रखो कि वो मीनिंग ऑपोजिट होने चाहिए, तभी हम फॉल्स लगाएंगे, नहीं तो स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स नहीं लगाएंगे, राइट. और थर्ड सिचुएशन है हमारी नॉट गिवन की. अब नॉट गिवन हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं. अगर तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में से कुछ भी मिसिंग है तब हम नॉट गिवन लगाएंगे. बट ऑन द अदर हैंड सारी की सारी स्टेटमेंट पीछे मिलती है हमें और फिर भी आंसर होता है नॉट गिवन. हम सोचते हैं कि सारा कुछ तो पीछे में हमें मेंशन है, तो ये नॉट गिवन कैसे हुआ? तो इसकी टेक्निक है कि आप वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो नॉट मैच्ड हैं, मैच नहीं करती हैं आपस में, इसलिए वो नॉट गिवन आंसर है. अब इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टेक्स्ट को हम थोड़ा ब्रीफ में जाते हैं. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक क्वेश्चन है आपके पास, जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ, राइट, दिस इज़ द क्वेश्चन. अब आपको एक स्टेटमेंट दूंगी जिस स्टेटमेंट को सुन के आपको ये चीज़ प्रिडिक्ट करनी है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, फॉल्स होगी या नॉट गिवन होगी. और आपकी स्टेटमेंट है जुलाई इज़ द वेटेस्ट मंथ, राइट. सो गेस व्हाट विल बी द आंसर? डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क फॉल्स दिस स्टेटमेंट, राइट. उन्होंने फॉल्स मार्क किया होगा क्योंकि उन्हें होगा कि जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ और इधर है जुलाई इज़ द वेटेस्ट मंथ. सारी की सारी स्टेटमेंट्स तो गिवन है. वो बोल रहे हैं कि जुलाई हॉट है और क्वेश्चन में लिखा है जुलाई वेट है. द थिंग, अब आप एक पेज लो और पेज के साइड पे आप लिखो हॉट एंड वेट. फिर इसके बाद इसके सामने आप ऑपोजिट वर्ड्स लिखो. लाइक हॉट का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड. एंड वेट का ऑपोजिट क्या है? ड्राई. क्या ये दोनों मीनिंग्स हॉट एंड वेट इनका सेम मीनिंग है? नहीं, इनका सेम मीनिंग नहीं है, तो इसलिए ये ट्रू नहीं जाएगी. क्या ये हॉट एंड वेट ऑपोजिट है? नहीं है ऑपोजिट, क्योंकि हॉट का ऑपोजिट है कोल्ड एंड वेट का ऑपोजिट है ड्राई. तो दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी इवन. तो ये स्टेटमेंट्स मैच नहीं करती हैं, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को लगाते हैं नॉट गिवन, ठीक है. उसी तरह से आपके पास एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी एग्जाम्पल लेके एक बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 eyes, राइट, एंड अनदर स्टेटमेंट इज आई हैव 2 ears. तो क्या आईज एंड ears आपस में रिलेटेड होते हैं? इवन आई हैव 2 eyes ये स्टेटमेंट भी सही है, आई हैव 2 ears भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं करती हैं. तो दीज 2 स्टेटमेंट्स आर टू नॉट गिवन, राइट. तो इसी तरह आप अपने ट्रिक्स को जानने के लिए और नए नए आइडियाज़ लेने के लिए इस चैनल पे बार बार विज़िट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.